सुनो जी, अच्छा ये बताइए, अगर 500 ग्राम चीनी 20 रुपए में मिलती है तो आधा किलो चीनी कितने में मिलेगी? बात कुछ समझ न आए कभी का। चलो भाई देखो। अरे तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए, बस मुझे एक बार उधार देकर तो देखो। सुनो जी, हाँ आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। सुनो जी, हाँ कल 15 अगस्त है, उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो शाम को आते समय मार्केट से कुछ झंडे ले आना, तो हम लोग अपने देश की आजादी का जश्न मनाएंगे। ठीक है, ले आऊंगा। काश पतियों का भी 15 अगस्त होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, हर व्यक्ति को शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा खुश रहना भी दिमाग का संतुलन बिगाड़ सकता है। ए जी, कूलर कब लगवाइएगा? क्या क्या बोले? जब देखो तब टाइम लगेगा। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आए कभी का हमने पाए। सुनो, हाँ? ये शहर की लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं? अरे जाल जितना ही खूबसूरत होगा उतने ही ज्यादा लड़के फंसेंगे। सुनो, आप बहुत सुंदर हो, दिल पे मत लेना, मैं कभी कभार झूठ भी बोलता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड होती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड का बहुत ख्याल रखती है, और जैसे वो बीवी बनती है तो उसका जीना हराम कर देती है। अरे बेलन तो बस सिर्फ नाम से ही बदनाम है, आदमी अधमरा तो पत्नी के तानों से ही हो जाता है। पुरुष अपना गुस्सा शांत करने के लिए शांति जगह ढूंढते हैं ताकि उनको शांति मिले, और पत्नी अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने पति को ही ढूंढती है ताकि उनसे लड़कर अपना गुस्सा शांत कर सके। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने नंबर मांगी थी आधार कार्ड में लिंक करने के लिए। दोस्तों, मोबाइल के कीबोर्ड में हिंदी और इंग्लिश टाइप करना साला एक साथ 2 बीवियों को संभालने के जैसा है। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? गर्मी आ गई है दोस्तों, अब देखना एसी, कूलर और पंखे वाले मिस्त्री के नखरे शादी में आए किसी फूफा जी से कम नहीं होंगे। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ, साली गर्मी आ जाती है। इंडिया में 10% ही महिलाएं धूप से जलती हैं, बाकी तो 90% एक दूसरे से जलती हैं।
कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। सुनो जी, जब भी आप घर से बाहर जाया करो ना, भगवान के सामने हाथ जोड़ कर जाया करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। अबे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे को बिल्कुल भी अब भगवान पे भरोसा नहीं रह गया है। अच्छा, वो क्यों? शादी वाले दिन भी मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ कर ही निकला था, तभी तू मिली मेरे को। आजकल के समय में सबको प्यार चाहिए। अरे बोकादास, प्यार रहेगा ना तो अबे मन लगेगा। पैसा कौड़ी रहता ही ना बाबू तो बहुत प्यार आता है और बहुत प्यार जता है। तुम कितनी सुंदर हो, एकदम परी हो जैसी। देखो, झूठ मत बोलो। अरे समझदार भी हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? बाबूजी, हाँ बोलो। अगर हम परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? तो तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। और अगर फेल हो जाएंगे तो लाठी बरसाएंगे। सुनो। हाँ? अरे पानी कड़वा क्यों लग रहा है? तुमने इसमें मिलाया क्या है? जहर। अरे तुमने जहर क्यों मिलाया? क्योंकि तुमने साड़ी लाने से मना कर दिया था। जिन घरों में औरतों की चलती है दोस्तों, अरे उन घरों में भाइयों को एक साथ बैठना भी नसीब नहीं होता है। एक्सक्यूज मी, यस। क्या मैं आपकी 2 मिनट ले सकता हूँ? उससे ज्यादा तो टिक भी नहीं पाएगा। शादी हमेशा अपने से बड़ी लड़की से ही करनी चाहिए, ताकि वो डांटे भी तो दिल को ये तसल्ली मिले, कोई बात नहीं है, हमसे बड़ी है। दोस्तों, कल मैं अपने ससुराल गया, वहाँ से आते वक्त अपने सासू माँ को प्रणाम किया, तो सासू माँ बोली, दामाद जी सदा खुश रहिए। तो मैंने कहा, सासू माँ इतना ही अगर अपने दामाद को खुश देखना चाहते हैं तो अपनी बेटी को अपने पास रख लीजिए ना। तो सासू माँ बोली, नहीं नहीं दामाद जी, मुझे भी तो खुश रहना है। हम लड़के हैं साहब, 18 साल की उम्र में वोट गिरा सकते हैं, 18 साल की उम्र में नेता बन सकते हैं, 18 साल की उम्र में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन शादी करने के लिए पर्याप्त 21 साल होनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, 18 साल की उम्र में आप देश संभाल सकते हैं, बीवी नहीं। बात तो सही है। आज मैंने अपनी बीबी से पूछा क्या कर रही हो? बोली नागिन देख रही हूँ। तो मैंने पूछा टीवी में या शीशे में? इतना कहते ही भड़क गई पगली। सुनो, आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। अभी कल ही तुमने साड़ी मांगी थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ। आप भी ढंग से सुनते नहीं हो। बात कुछ समझ। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। दोस्तों, राम ने धनुष तोड़ा, सीता प्यार से आई, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई, और हमने क्या गुनाह किया? सिर्फ सीटी मारी, ओ पगली पुलिस को बुला लाई। 500 रुपए खरीदा और 400 रुपए बेच दिया, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? 500 रुपए का खरीदा था, 400 रुपए में बेच दिया, तो घाटा ही हुआ ना। घाटा हुआ? हाँ। लेकिन ये गलत जवाब है, आप लोग बताना कैसे गलत? सुनो जी, अरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए लंदन पेरिस जाने को कहा है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास।